Welcome to Excellence Academia. Please subscribe, like, comment and share our YouTube videos. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Students, this is the lecture series of Part 1 Mathematics on official YouTube channel of Excellence Academia. Students, आज हम 9.4 स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 9.3 को डिस्कस किया था कि ग्रेटर एंगल को कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को रिमाइंड करवाने के लिए मैं एक आध क्वेश्चन और इसका कर देता हूँ। देखें, आपके पास थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n प्लस थीटा, ये मेन फार्मूला था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास एंगल ग्रेटर देन 90 आता है, 90 से बड़ा एंगल आएगा, तो आप इस फार्मूले के तहत क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। 2 पाई का मतलब होता है, ये जो 2 पाई है इसका मतलब होता है 360 डिग्री। 360 का मतलब होता है पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। n का मतलब है इंटीजर। इसको आप क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। मतलब कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 780 डिग्री। अब देखें 780 90 से बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ जी, इसको इसी फार्मूले के तहत किस तरह हमने सॉल्व किया था, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n प्लस थीटा। तो आप इसको बड़ा आसान सा तरीका है, 780 को डिवाइड करें 360 में। ठीक है जी, 361 था 360, 362 था 720। अगर मैं 360 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 2 टाइम्स होगा। बाकी कितने बच गए, 60 रह गए। इसका मतलब ये है, ये देखिए 2 पाई का मतलब है 360 मल्टीप्लाई n, ये कितने टाइम का आपने मल्टीप्लाई किया है, 2 टाइम, प्लस बाकी कितने बच गए हैं 60 ये। तो इसका मतलब ये हुआ आपका ये एंगल कन्वर्ट हो गया। देखिए ये थीटा है तो ये थीटा है, ये चीज़ बनेगी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। अब आपने सारी की सारी वैल्यूज इस एंगल पे फाइंड करनी है। साइन 60 क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है, tan 60 क्या होता है। साइन 60 होता है 1/√3/2, कॉस 60 होता है 1/2, ये होता है √3। इसी तरह बाकी तीन इसके रेसिप्रोकल हैं। कोसेकेंट 60 इसका उलट करते हैं 2/√3, सीकेंट 60 2/1, और tan का होता है कोटेंजेंट 60 1/√3। ये स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर का एक समझ लें कि रिवीजन करवा दी है। आपने इस फार्मूले को इस तरह कवर करना है। मज़ीद अगर आपको कोई परेशानी है उस लेक्चर में, तो आप उसको मुझे हमारे ऑफिशियल चैनल पे जो इसका वीडियो है उसके साथ आप इसका कमेंट्स वगैरह करके पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी नई स्लाइड की तरफ, जो आज का लेक्चर है हमारा। आज के लेक्चर में प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, जो आपको मैंने 9 फार्मूले लिखवाए आइडेंटिटीज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाले, वही फार्मूले आपने यूज करने हैं। इस 6 साइड के टोटल 12 क्वेश्चन है। आज हम 24 क्वेश्चन है, 12 आज डिस्कस करेंगे। 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा सीकेंट थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड साफ करते हैं। देखें क्या हो जाएगा जी, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखें जो चीज़ आपने प्रूव करनी है वो सीकेंट को सीकेंट है। इसका मतलब ये हुआ tan का फार्मूला हम वो लगाएंगे जिसमें साइन और कॉस आता है। ये हो जाएगा जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। आगे फिर आपने
जो फार्मूला आपने यूज़ किया है उसको आगे आपने लिखना भी है इस तरह। कौन कौन सा यूज़ किया है जी? एक ये यूज़ किया है और एक ये यूज़ किया है। नेक्स्ट क्या है जी? इसका आप एलसीएम ले लें। कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम आ गया। कॉस और कॉस डिवाइड होकर कट जाएंगे, साइन रह जाएगा। साइन मल्टीप्लाई साइन करेंगे तो ये क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन साइन कट गया तो कॉस रह गया। कॉस मल्टीप्लाई कॉस करेंगे तो ये क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। 1/cos थीटा डॉट साइन थीटा। उसी तरह फार्मूला जो यूज किया आगे आप सिंस डालें। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जहाँ पे भी फार्मूला यूज करेंगे साथ लिखेंगे कौन सा फार्मूला यूज किया। ये हो जाएगा 1/cos थीटा 1/sin थीटा। इनको मैंने अलग अलग कर दिया। 1/cos होता है सीकेंट, 1/sin होता है कोसीकेंट थीटा। यहाँ पे आपने फार्मूला यूज किया है सीकेंट थीटा 1/cos थीटा और कोसीकेंट थीटा 1/sin थीटा। तो यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है RHS। दिस implies that left hand side is equal to right hand side। अब हम नेक्स्ट आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, 3 और 4 सेम है, एक इनमें से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 है जी कोसेकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। कोसेकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा। कोसेकेंट का फार्मूला लगाएं 1/sin थीटा प्लस tan होता है sin थीटा ओवर cos थीटा और सीकेंट होता है 1/cos थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी? उसी तरह साथ साथ फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको फुल मेथड से करवाया है। जहाँ पे भी आप फार्मूला लिखेंगे आपने उस फार्मूले की वैल्यू लिखी है, आपने कौन सा फार्मूला यूज किया। अब इसका एलसीएम ले लें, एक स्टेप और कर लें। 1/sin थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा जी sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये साइन और ये साइन कैंसिल हो गए, cos 1 का cos होता है प्लस cos स्क्वायर काट गया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? साइन स्क्वायर आएगा। अब उसी तरह cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है 1/sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। इनको अलग अलग डिवाइड करो 1/sin थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/sin क्या होता है? कोसेकेंट और ये होता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के दो मेथड हैं। अगर मैं सीकेंड को साइन और कॉस में चेंज करूँ फिर tan और cot में करूँ तो ये लंबा मेथड है। आपको ये पता होना चाहिए सीकेंड स्क्वायर की आइडेंटिटी में tan स्क्वायर आता है और कोसेकेंड की आइडेंटिटी में cos स्क्वायर आता है। लेफ्ट हैंड साइड देखें, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको सीकेंड स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है तो वो लगा दें, क्या है जी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला आ गया, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा ये कोसेकेंड स्क्वायर का। आपने फार्मूले कौन से यूज किए हैं? सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गए, tan स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, ये देखें इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। छोटा सा क्वेश्चन अगर आपने इसको समझ के करना है तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता सीकेंड 1 और cos 1 और sin में, ये लंबा क्वेश्चन बन जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं जी सेवन क्वेश्चन आसान है, प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें या चले पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। दोनों में फर्क ये है, यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें इसकी, cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आपको cot और cos ही चाहिए, लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट को वापस लाना है इसलिए cot का फार्मूला लगाऊंगा cos ओवर sin, cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपने फार्मूला लगाया कि cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर sin थीटा। इसके एलसीएम ले लें, इसके नीचे मान लगा दें कुछ नहीं, ये और ये कैंसिल हो गए, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले दोनों में cos स्क्वायर कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचता है जी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये और ये कंबाइन हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है जी cos स्क्वायर। ये बन गया cos ओवर sin, क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस implies लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इससे लेफ्ट से राइट साइड भी आप कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमें cos नहीं चाहिए sin चाहिए, तो cos स्क्वायर का फार्मूला लगा लें 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 उस तरह। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है, माइनस 2 sin स्क्वायर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब
नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, cos theta minus sin theta over cos theta plus sin theta is equal to cot theta minus 1 over cot theta plus 1। इससे भी आप लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी, लेकिन बेस्ट ये होता है क्योंकि कॉट में कॉस और साइन दोनों आते हैं, तो हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। cot theta minus 1 cot theta plus 1। cot के फार्मूले में cos और sin दोनों आते हैं जिसकी आपको जरूरत है। cos theta sin theta minus 1 cos theta over sin theta plus 1। एलसीएम ले लें इधर, sin theta एलसीएम आ गया, cos theta minus sin theta हो गया, इधर भी एलसीएम आ गया sin theta, sin sin काट गया cos theta, और इसके नीचे वन लगाएंगे तो sin 1 का sin theta। ये देखिए एलसीएम और एलसीएम सेम थे, क्या बात किया जी, cos theta minus sin theta over cos theta plus sin theta is equal to right hand side। This implies left hand side is equal to right hand side। 11 और 12, 11 कर लेते हैं, 12 ये कॉट वाली है, आपने उसे cos और sin में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, वो इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये आज के लेक्चर का, 11 वन इज sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। ये स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए क्योंकि ये बड़ी साइड है। sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा, हमें कोसेकेंट चाहिए, मतलब sin और cos आएगा तो कोसेकेंट आएगा, इसको कन्वर्ट करें पहले। sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, cot होता है cos ओवर sin, ये अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा, 1 प्लस cos और 1 प्लस cos कैंसिल हो गए, ये sin इस sin से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, प्लस ये sin और sin कैंसिल हो गए, ये cos इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, ये हो जाएगा जी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा और cos और cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा। अब देखिए ये sin स्क्वायर और cos स्क्वायर ये 1 हो गया, प्लस cos थीटा रहेगा 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा, ये आपस में हो गए कैंसिल, क्या रहेगा ऊपर 1 नीचे sin थीटा रहेगा, 1 ओवर sin क्या होता है जी, वो सेकेंड होता है, is equal to right hand side। This implies left hand side is equal to right hand side। स्टूडेंट्स आज जितने क्वेश्चन हमने किए हैं इस एक्सरसाइज के वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। कल की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में दोबारा आपके सामने आएंगे, तब तक आपने ये सारे यहाँ के 12 तक क्वेश्चन जो है वो आपने रिवाइज करने हैं। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम मुश्किल क्वेश्चन में कवर करूँ, इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन और इन 12 में से ना समझ आ रहा हो तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।